और आज तकरीबन 10,000 लोगों को लेकर यहाँ पर आए हम लोग, 10,000। दूसरा, फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर की बात अगर करूं तो एक क्लब में बैठे थे, कपिल जी ने मुझे एक व्यक्ति को दिखाया कि ये व्यक्ति 12 साल से यहां है और इसकी इतनी इतनी वर्थ है। मैंने कहा भाई 12 साल हो गए, लेकिन कम से कम अपने भाई को 12 महीने दो, उसके बाद दिखाएंगे कि क्या कंपैरिजन है। और शायद इन 15 महीने में आप सब लोगों के साथ, शायद वर्थ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जितने लोगों का कमाने का सपना होता है उतना आप लोगों के ट्रिप पे खर्च हुआ है। जितना लोगों का कमाने का सपना है वो आपके ट्रिप पे खर्च हुआ। और बुर्ज खलीफा के नीचे बैठ के अरमानी होटल में आप डिनर का इंतजार कर रहे हैं। मोटिवेशन, सर ने सबसे पहले एक बात बताई कि मोटिवेशन खुद से आता है, खुद से। दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक आप खुद इंस्पायर नहीं है खुद की एक्टिविटी से। मुझे बिलीव था जब हमारा क्रूज चला, वहां पे कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हुए, आए और इधर थे, कुछ बाई फ्लाई आए, फ्लाई करा के लेकर आए, लेकिन लोगों ने ये कहा था शायद ये ट्रिप सक्सेस नहीं होगा। आप क्या कहते हैं, सक्सेस है कि नहीं? बुर्ज खलीफा 890 मीटर की बिल्डिंग है शायद, और लंदन के जितना इसका पूरा एरिया है, अगर इसको पूरा कवर करके इसका जो एरिया है टोटल लंदन के आसपास है, तो आपकी आवाज इस ट्रिप की सक्सेस की, इसकी ऊंची वाली जो बिल्डिंग है सबसे ऊपर, वहां तक कम से कम जानी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया से कोई लोग आए हैं। तो हमारा ट्रिप सक्सेस हुआ कि नहीं? थैंक यू सो मच। बाकी मोटिवेशन की बात अगर कहूं तो आप लोग खुद एक मोटिवेशन लेकर यहाँ आए थे। आप लोग अगर 10,000 लोग यहाँ आए हैं तो लाखों लोगों को पता है इंडिया में आप लोग दुबई गए, सीखने गए, समझने गए, कुछ बनने के लिए गए, कुछ एंजॉय करने के लिए आए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में कोई शख्स था जिसने हिस्ट्री क्रिएट की, लिखा, आपके साथ खड़ा था। उसका नाम लविश चौधरी था। और मैं अपने लिए शायद उतना परेशान नहीं था। जब लोग आप आ रहे थे तो आपके लिए ज्यादा चिंताएं थी कि मेरे अपने भारत देश से इतने सारे लोग यहाँ पे ट्रेवल करके आ रहे, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और शायद आप लोगों का साथ, सहयोग, बिलीव सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग रहा, मुझे प्राउड है आप जैसी टीम ओंजो को, और ओंजो के साथ एक लोगो और लगा टीएलसी को मिला है। आप जैसी टीम मुझे मिली है। मुझे प्राउड है कि पूरी दुनिया में आज 100 कंट्री में अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुबई की अभी शुरुआत की है ओंजो की, इसको भी तकरीबन 100 कंट्री ले जाने में टाइम नहीं लगेगा। जब आप अपने सिग्नेचर करते हैं तो पहला सिग्नेचर से 40 सिग्नेचर तक जब आप करेंगे तो 40वां सिग्नेचर चेंज हो जाता है। कभी सेम सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, आप कर देंगे। लेकिन अगर उसका आपने डिजिटल कुछ बनाया है, उस सिग्नेचर को आपने 50 बार भी किसी को भेजेंगे तो सेम जाएगा। तो अभी डिजिटल वर्ल्ड में हम लोगों ने एंट्री ली है, अपने बहुत सारी चीजों को एक लेवल पर लेकर गए। तो शायद उस चीज का ही बिलीव था मुझे। ऋतिक एक ऐसा लड़का है जिसने कभी स्टेज पे आके बोलने की हिम्मत भी नहीं की थी, और वो हमेशा ये कहता था कि सर शायद मैं स्टेज पे बोल ही नहीं पाऊंगा। आपको लगा कि वो आज पहली बार बोल रहा था? नहीं। आज वो सीईओ एंड फाउंडर, और उसको आज इंडिया में फाउंडर भाई के नाम से जाना जाता है। फाउंडर भाई आज इंग्लिश में, हिंदी में स्पीच थे, और खुद ही, भले इसने खुद ही ताली बजवाई आप लोगों से, आप नहीं बजाना चाहते थे, लेकिन आज उसके पास ये बिलीव था कि भाई मैंने करके दिखाया। इसकी ओंजो की लॉन्चिंग की है। प्लस मैंने एक दिन कहा था कि 2000 सीईओ पूरी दुनिया से खड़ा करेंगे। तकरीबन 25 से 30 सीईओ अभी तक हमने खड़े किए हैं। आने वाले 2 साल में, 3 साल में पूरी दुनिया में शायद लविश चौधरी को सीईओ कहना, फाउंडर कहना, चेयरमैन कहना, पता नहीं मुझे, लेकिन इस बैनर के नीचे कम से कम आप जैसे 2000 सीईओ अगले 2 साल में पूरा वर्ल्ड देखेगा। पूरे वर्ल्ड को 2000 सीईओ देंगे, नए आइडियाज को प्रमोट करेंगे। बहुत बार आपके आइडियाज नहीं चल पाते, नुकसान हो जाता है, नहीं कर पाते आप जितना आप सोचते हैं।
लेकिन आगे वही बढ़ा है हमेशा जिसने सोचा और करने की कोशिश की है। हमने कहा था क्रूज से इतने सारे लोगों को लेके आएंगे, सोचा था अरमानी पे इवेंट करेंगे, बुर्ज खलीफा के नीचे इवेंट करेंगे, पहले सोचा था, स्ट्रॉन्ग तरीके से एक मेंटेलिटी बनाई थी कि करेंगे, तो शायद वो आज हो भी गए। और शायद अगली बार 10,000 की जगह लाखों लोग होंगे जिन्हें हम लेके आएंगे। पहली बार तकलीफ हुई, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उस तकलीफ के पीछे भी सीखने को मिला। बहुत बार आपको बहुत सारी जर्नी सिखा के जाती हैं, चीजें आपको सिखा के जाती हैं कि भाई ठीक है, ये परेशानी आई है, अगली बार शायद ये नहीं होगा। लेकिन सर की स्पीच में 2-3 चीजें आपने सुनी। एक चीज सबसे बेहतर थी, अगर शायद आपने समझा, तो वो ये था कि हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने दिमाग को कभी नेगेटिव मैसेज पास ऑन मत करो, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके आसपास होना स्टार्ट हो जाता है। आप सोच के देखना, अभी यहां से निकलते वक्त आप किसी गाड़ी को अपने दिमाग में देखना, या किसी गाड़ी को आप जाते हुए देख लेना, तो जब तक आप होटल पहुंचेंगे तो हो सकता है 4-5 बार आपको वो गाड़ियां दिखाई देनी दिख जाए। हो सकता है वो क्यों? क्योंकि आपने उस गाड़ी को देखा, सिर्फ आपने फोकस उसी पे किया। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा था आप अपने हाथ को, अपने फेस को, तो आपने फोकस किया, तो जो आप देखना चाहते मिलता आपको वही है। बेसिकली आपने अपना टारगेट बनाया क्या है, आपके टारगेट्स हैं क्या। आपने अपने आप से पूछना है कुछ नेचर चेंज करने। कैसे? कोई लीडर्स हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, किसी को फ्रंट सीट मिल गई, किसी को पीछे की सीट मिल गई, तो हो सकता है जिन लोगों ने सीखने की कोशिश की वो खुश हैं कि आज हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ इस बात से परेशान हो जाएंगे कि मुझे पहली सीट पे नहीं बैठने को मिला, मुझे दूसरी सीट पे बैठने को मिला। अब वो पूरी सीखने के बजाय उसने पूरा दिमाग लगाया हुआ है कि मुझे दूसरी सीट मिली है, उसने सीखा नहीं। उसकी एनर्जी कहां वेस्ट हुई? नेगेटिव थॉट आ गया कि भाई मुझे पहली सीट पे नहीं, मेरा लेवल ये था यार, मेरे से छोटे लेवल का बंदा आगे बैठा था। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि बहुत सारे लोग आप में से लेट आए, टाइम नहीं था आपके पास जब आपको टाइम से आना चाहिए था। तो उस वक्त आपने अपने उस टाइम को खोया कि आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया, आपने उस सोचने में कि यार मुझे फर्स्ट सीट नहीं मिली। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सक्सेस होने से शायद रोके। आप लोग खुद के क्रिएटर है। आपने जितना बड़ा डिसीजन लेना है, कितने पैसे अर्न करने, कितनी बड़ी कंपनी बनानी है, किस लेवल तक आपको जाना है, वो डिसाइड आपको खुद करना है। आपने लाख रुपए महीना कमाना है, वो भी आप लिख लो। आपने 10 लाख रुपए महीना कमाना है, वो भी लिख लो। लेकिन आप ही के बीच में से हैं जो लिखते हैं कि मुझे बिलियन डॉलर की कंपनी बिल्ड करनी है। आप ही के बीच में से हैं जिन्होंने लिखना है मुझे ट्रिलियनियर बनना है। सुना है किसी को जिसने ये कहा आपसे कि मुझे ट्रिलियनियर बनना है? सुना है आपने? यस। सुना है आपने जिसने वर्ल्ड में पहली बार ये कहा हो कि आई वांट टू बिकम ए फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड? यस। रणविजय साहब बोल रहे हैं कि आपने बोला, तो मैं ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा ब्रदर। यस। ये प्रूव होगा, जब आपने सोचा है तो ये प्रूव होगा। और वैसी कंडीशंस बनने लगती हैं, वैसी चारों तरफ आपको लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसी चीजें बनने लगती हैं। आप किसी भी कंट्री से आते हैं, आप छोटी कंट्री से आते तो जरूरी नहीं है कि आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आप छोटे गांव से आते तो ये जरूरी नहीं है कि आप बड़ा काम नहीं कर सकते। मुझे प्राउड है, मैं पहली बात तो ये है कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है, इंडियन होने का गर्व है। लेकिन मेरी मानसिकता किसी दूसरी कंट्री के लोगों को नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने तिरंगे से प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैं प्राउडली कह पा रहा हूं कि मैं अपने देश को प्यार करता हूं। तो मुझे शो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप छोटे शहर से आए हैं, जिस शहर से मैं आज बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा होकर एक बात कहना चाहता हूं, जिस शहर से मैं आता हूं, वो इंडिया में वहां लोग जाने से डरते थे। उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। क्राइम कैपिटल अभी सुनने में आया कि क्राइम कैपिटल उसको बोलते थे। लेकिन मैंने कभी चेंज नहीं किया, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज नहीं किया। मैंने शो किया कि मुजफ्फरनगर में भी अच्छे लोग, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे क्रिएटर, ट्रिलियनियर पैदा हो सकता है। अगर हो सकता है तो जहां से आप आए हैं, अच्छी सिटी से आए हैं, अच्छे पढ़े लिखे होके आए हैं, अच्छी एजुकेशन लेके आए हैं, तो आप में से हर एक वो व्यक्ति जो अपना टारगेट लेके चला है, आपका फील्ड कोई भी है, कोई भी फील्ड है आपका, मैटर नहीं करता। आप यूट्यूबर है, मैटर नहीं करता। आप ब्लॉकचेन डेवलपर है, मैटर नहीं करता। आप डेवलपर है, मैटर नहीं करता। आप
किसी भी फील्ड में ऑन जो हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया मैटर नहीं करता, आप मैटर करता है कि आपने शिद्दत से खुद को बनाने की कोशिश की, ठीक से आपने प्रेजेंट किया लोगों के सामने। आपको बहुत बार रिजेक्शन आएंगे, हजार एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे रोडीज आपने देखा होगा। भाई हमारे साथ ही बैठे हैं, मैंने भी देखा, तो बहुत सारे लोगों को भाई आपने मना किया होगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बढ़िया नहीं हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहीं और जाके हिट हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्शन हो गया तो खत्म, आपकी लाइफ खत्म, जरूरी नहीं है। आज खत्म कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ का आज आखिरी दिन नहीं है कि आज खत्म छोड़ दो। बहुत सारी चीजें तकलीफ दे होती है, दिक्कत देती हैं, लेकिन आपको निकलना खुद पड़ेगा। आपको कोई देखो मोटिवेशन देने वाले आपको थोड़ी देर की एक्टिविटी देके गए, समझा के गए, आपको कहा कि खुश रहो, मिलो, गले मिलो एक दूसरे से, ऐसे मिलो 15 साल में मिले हो। लेकिन मैंने हमेशा आज दोबारा यही कहूंगा कि आपका मोटिवेशन आपके घर से चलता है। जब आप अपने घर में होते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी ट्रेनिंग शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद ना हो, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, वो बिजनेस ट्रेनर। बिजनेस ट्रेनर्स में उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन खड़े किए हैं, लेकिन मैं एक वादा करता हूं, मैंने भी बिलियनियरों की फौज पैदा की है भाई, बिलियनियर। लेकिन आपका मोटिवेशन आपके घर से चलता है, आपकी नेचर, आपकी एक्टिविटी से पता चलता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। लेकिन आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, एक एक्टिविटी मैं भी करवाऊंगा। आप लोग, हमेशा मैंने कराया भी और दोबारा से, कि 2 आदतें आपकी लाइफ में होना जरूरी है, 2 नेचर आपका होना जरूरी है। 100 दिन की एक्टिविटी कर लेना घर पे आराम से, कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, अपनी डायरी में लिख लेना कि ये 2 एक्टिविटी मुझे लाइफ में सक्सेस होने के लिए लिखनी है, करनी है, अच्छा करने के लिए करनी है, कंपलसरी है। सुबह नाश्ता करना कंपलसरी है, नाश्ता नहीं करते तो शाम तक 10 बार लोगों को बोलते भाई मैंने नाश्ता नहीं कराया, बोलते मैंने लंच नहीं किया तो लंच नहीं किया, काम में बॉस को बोलते सर लंच नहीं किया, मुझे अभी टाइम दो। लेकिन उसी तरीके से 2 नेचर आपकी लाइफ में अगर इंक्लूड हुए और आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो शायद वर्ल्ड में आपको जो आपने सोचा है कोई ताकत नहीं है आपको रोक दे। नंबर 1, डायरी पेन आपके पास शायद नहीं है, आप अपने फोन में टाइप करके लिख लेना। और ये एक्टिविटी शायद मैंने पहले सेमिनार्स में, पहले अपने मीटिंग्स में लोगों के साथ शेयर की है। क्या कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लिख लेना। क्या क्या हो सकते हैं ये काम। मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला, यार मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने मजाक में अपनी बीवी से कोई बात छिपाई, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आज फादर से झूठ बोला, मैंने काम पे बॉस से झूठ बोला, मैंने रास्ते में ड्राइवर से झूठ बोला, नहीं करना चाहिए था। आप जब शाम को बैठते हैं, आप खुद के क्रिएटर खुद हैं, आप खुद को जानते हैं कि जो काम आपने नहीं करना चाहिए था, आपको पता है, वो आप शाम को खुद से सेल्फ एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि यार मुझे ये काम नहीं करने चाहिए थे। ये सारी आइडेंटिटी आप खुद को जानते हैं ना, हो सकती है कि नहीं, पीछे तक हो सकती है कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शाम को लिखो, आज ये आपने लिखा यार मैंने झूठ बोला, नहीं झूठ बोलना चाहिए था, मैंने कुछ गलत काम किया, नहीं मुझे करना चाहिए था, कुछ और हुआ वो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस दिन आप 100 दिन तो बहुत दूर की बात है, 10-15 दिन के बाद जाएंगे तो आपकी लाइफ से गलत आदतें निकल जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी गलत आदतें, शॉर्ट आउट, खत्म कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। दूसरा, नंबर 2 एक्टिविटी कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसपे मुझे गर्व हो, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसपे मुझे गर्व हो। क्या आज मैंने किसी राह चलते लोग की सहायता की, गर्व कर सकता हूं इस बात पे। आज मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, गर्व कर सकता हूं मैं इस बात पे। आज मैंने किसी की हेल्प की, गर्व कर सकता हूं इस बात पे। आज कोई आदमी परेशान हालत में था, उससे सिर्फ ये पूछ लिया भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरा भाई तेरे साथ है, गर्व कर सकता हूं मैं इस बात पे। जब आपका ये कॉन्फिडेंस किसी के साथ जाता है तो शायद पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और उनकी जिंदगी बदलने के लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, तब जाके लोगों की जिंदगी बदलेंगे। हमारी फील्ड में लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है।
मैंने ये काम करके दिखा दिया, मैंने ये इतना अचीवमेंट करके दिखा दिया। तो भाई मैं तो एक बात कहता हूं कि मैंने मेरे साथ तो आप सबकी सहायता से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प लगी है, आप लोगों को यहां तक लाने में भी हेल्प लगी है। तो आप लोगों के बिना मैं अधूरा हूं, मेरा सिस्टम अधूरा है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन जिस तरीके से इस सिस्टम ने आज हजारों लोगों को बुर्ज खलीफा दुबई घुमाया है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक एक सीईओ, एक एक फाउंडर, एक एक एसोसिएट इस लायक हो कि वो भी हजारों लोगों को कल को एक सपना देख सके कि बुर्ज खलीफा पे लेके आ सकते हो। और वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों नहीं लाखों लोग आ सकते हैं। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों का बहुत तगड़ा है, पिछले 5 दिन में वो मैंने देखा है। अपनी टीमों को भी संभाला, लोगों को भी संभाला, दिक्कतों को भी संभाला, और आज इस इवेंट में आप इतिहास बनाया हमने कि यहाँ पे 1000 लोगों के साथ इस इवेंट को कर रहे हैं। कल भी हमारा एक इवेंट है कोका कोला अरेना के अंदर, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। आप लोगों को एंजॉय करने का, डांस करने का, नाचने गाने का खूब मौका मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ 2 आदतें मैंने बताई हैं आपको कि आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। शायद मुझे अगर लगता है कि आज मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो मैं वापस अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट नहीं करता, मैं नहीं करता उस काम को। तो मैं ये चाहता हूँ अपनी टीम को भी शायद इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। दूसरी बात ये है, दुबई आए हैं, ग्लैमर इधर है ही काफी, बहुत सारे तो अपने ग्लैमर को साथ लाए, वो टेंशन में है कि भाई दूसरा ग्लैमर देखूं कि ना देखूं। कुछ लोग टेंशन में हैं इस बात की, लेकिन मैं घर से शुरुआत करता हूं हमेशा। मैंने कहा कि आप अपने घर पे ठीक हो जाना, दुनिया आपके लिए ठीक हो जाएगी। कितने लोग हैं, चलो एक एक्टिविटी ये भी कर लेते, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को आई लव यू कब बोला था? कुछ लोग ये ऐसे हैं कि भाई साहब आज ही बोला था, वीडियो कॉल पे बोला था। तो दुनिया का जो सबसे टफ काम है ना इंसान के लिए, वो है अपनी वाइफ को आई लव यू बोलना, रणविजय साहब। दूसरा टफ काम है अपनी वाइफ के साथ खाना खाना। तीसरा टफ काम है अपने माँ बाप से रोजाना बात करना। अपने घर में इन 3 चीजों को फॉलो कर लेना, आप दुनिया में कहीं भी हो, अपने माँ बाप से ना एक बार बात जरूर करना, एक बार बात करना। आप छोटे हैं, बड़े हैं, उससे बड़े हैं, जितना आपने अचीव किया उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी। और जिस धर्मपत्नी के बारे में हम सोचते रहते हैं ज्यादा टेंशन में कि यार ये सही से हमें फॉलो नहीं करती, हमारे लिए नहीं काम करती, आज जाके चाहे होटल से बोल देना तो सोचेंगे भाई दुबई में ऐसा क्या हो गया कि भाई आज दुबई से आई लव यू बोला जा रहा है। तो अगली बार ये कहेंगे अकेले नहीं जाने दूंगी, साथ आऊंगी भाई दुबई। कोई दिक्कत नहीं है। ऑनजो की लॉन्चिंग की है और कई सारे प्रोडक्ट कल लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको, आज क्रूज पे भी एक हमने सेमिनार किया था, इवेंट किया था, वापस से शायद एक सेशन और है अभी क्रूज पे।